नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ के लेकर के। तो आपको बता दें इसके पहले यहाँ पर 1 से 5 शिक्षक के लिए 20 टेस्ट सीरीज़ स्पेशल करवा दिया गया है। उसके बाद अब प्रारंभ हो गया है आपको 6 टू 8 का टेस्ट सीरीज़ जिसमें 1 टू 5 के शिक्षक भी भाग ले सकते हैं और 6 टू 8 जो सामाजिक विज्ञान भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे और 6 टू 8 जो भाषा शिक्षक भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹100 में आपको यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज़ करवाया जा रहा है, आप सभी जुड़ जाएँगे। और जो शिक्षक अब तक यहाँ पर एडमिशन नहीं लिए हैं क्योंकि जेसीईआरटी जैक की किताब से आपका प्रश्न होगा, तो सिर्फ ₹500 में यहाँ पर एडमिशन के लिए एडमिशन करवा सकते हैं 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 500 और दोनों के लिए 700। तो अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा क्योंकि इसमें जैक की दृष्टि से जैक का जो पेपर है उसके अनुसार और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उसका समावेश इसमें किया गया। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हम आपके लिए यहाँ पर जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट 02 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो यदि आप 6 टू 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो विज्ञान शिक्षक का गणित विज्ञान का, तो यह वीडियो उनके लिए है और जो 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह गणित का सेक्शन उनके लिए होगा। बस यही दोनों शिक्षक इसकी तैयारी करेंगे और अगर एक कोई आकलन परीक्षा भी दे रहे हैं तो वहाँ इनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए कि 4/5 का मान प्रतिशत में बदलें, ठीक है। 4/5 का मान प्रतिशत में बतावें क्या होगा। 4/5 प्रतिशत, 60%, 70% या 80% क्या होगा, ठीक है। यह प्रश्न आपका यूपी टेट का L1 में पूछा गया था, 1 टू 5 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए यदि यह भिन्न है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना होगा, भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना होगा तो उस भिन्न की राशि को 100 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। जब यह 100 से गुना करेंगे तो यह भिन्न हमारा किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। अब 5 से इस 100 को काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर तो 4 20 से 80 हो गया, यानी 80% हुआ। कितना होगा, 80%। राइट आंसर इसका यहाँ पर डी बता रहा है। क्या है, डी बता रहा है। अब देखिए ये प्रतिशत है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो फिर हमको कितना आना चाहिए, 4/5 आना चाहिए, क्योंकि इसे ही भिन्न को हम प्रतिशत बदलें। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो हमको 4/5 आना चाहिए। तो 80%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 आएगा। 20 चौके 80, 20 पच्चे 100 आ गया ना 4/5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4/5 का प्रतिशत में मान कितना होगा, तो 80% होगा। डी में है, राइट आंसर डी आपका हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमसे नोट्स परचेज करके पढ़ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर सारा चीज़ बनाया हुआ है। एक बार फिर से हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा दे रहे हैं क्रैश कोर्स के जैसा, जिससे कि जो भी लोग छूटे हुए हैं वो एक बार यहाँ पर रिवीजन अवश्य कर लेंगे। वो सभी चैप्टर का मिक्सअप प्रश्न होगा, ठीक है। एक ही चैप्टर का एक जगह नहीं होगा, सभी चैप्टर का मिक्सअप प्रश्न रहेगा कि जिससे आपको सुविधा हो, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते चलिएगा, कितना सही हो रहा है जरूर कॉमेंट चेक करते चलिएगा। और जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं, देखिए परीक्षा बहुत जल्द होगी। सबसे पहले तो आकलन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर जेटेट परीक्षा होगा। तो आप सब जेटेट के लिए जरूर जुड़ जाइए क्योंकि आपको जेसीईआरटी जै के किताब से पूरा यहाँ पर प्रश्न पत्र मिल रहा है और जो भर भर के अभी एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। 4/10 को प्रतिशत में बदले, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा। 90%, 80%, 70% या 40% क्या होगा, ठीक है। 4/10 भिन्न हो गया, 4/10 इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। 10 से 10 बार में कटेगा 100 और 4 दहियम होगा 40, यानी लिखाएगा 40%, ठीक है। राइट आंसर डी होगा, 40% हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है कितना था, 9/10। अगला है यहाँ पर 9/10 को प्रतिशत में बदले, ठीक है। 9/10 को प्रतिशत में बदले, कितना था, 9/10 को, ठीक है। 9/10 इसको हम लोग करेंगे 100 से गुना, तो 10 दहियम 100 हो गया और 9 दहियम 90, ठीक है। तो 90 हो जाएगा, 90% हो जाएगा। 90% किस में है, तो 90% ए में है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। एक गाय रुपये 5,000 में खरीदी गई, एक गाय जो है 5,000 रुपये में खरीदी गई और इसे 5500 रुपये में बेची गई, कितना लाभ हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिया है 5,000, 500, 700 या आपको 800 कितना लाभ हुआ, ठीक है। चलिए गाय खरीदी गई, खरीदना मतलब क्रयमूल्य होता है। क्रयमूल्य आपको दे दिया है कितना, 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000। और बेचना मतलब विक्रयमूल्य होता है, विक्रयमूल्य आपका हो गया 5500 रुपये, ठीक है। देखिए विक्रयमूल्य बड़ा है, विक्रयमूल्य बड़ा है, क्रयमूल्य छोटा है। जब विक्रयमूल्य बड़ा हो
और क्रयमूल्य छोटा हो तो इस कंडीशन में लाभ होता है, ठीक है। और लाभ बराबर बड़का में से छोटका घटता है तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य हो जाता है। लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, तो विक्रयमूल्य है 5500 रुपया और क्रयमूल्य है 5000 रुपये। घटा देंगे तो 5500 में 5000 जाएगा, यानी 500 रुपया बचेगा, यानी लाभ जो होगा आपको 500 रुपया होगा। 500 रुपया किस में है, बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए नोट्स जिनको प्रॉब्लम है वो बना बनाया हुआ इसमें साथ में है, आप देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक बकरी 12,000 रुपये में खरीदी गई और 12,000 रुपये में ही बेच दी गई, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1200 रुपये लाभ, 120 रुपये हानि, न तो लाभ न तो हानि, और सी में है 12,000 रुपये लाभ। क्या होगा बताना है आपको, ठीक है। तो बकरी खरीदी कितने में गई, खरीदी यानी क्रयमूल्य, क्रयमूल्य है आपका कितना 1200 रुपये, अब बेचा कितना में गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर भी कितना है 12,000 रुपये, ठीक है। देखिए अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समान हो जाए, इक्वल हो जाए, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, तो उस कंडीशन में न तो लाभ होगा न तो हानि होगा, ठीक है। न तो लाभ होगा न तो हानि होगा, जितना में लिए उतना ही में बेच भी दिए, न तो लाभ न तो हानि, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपया होता है। 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपया होता है, तो 500 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपये होता है, तो 500 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, ठीक है। 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपये या 30 रुपया, कितना होगा आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए देखिए 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना है 4 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा बताइए, 4/100, तो कितना 500 रुपये का ब्याज, तो 500 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 4/100 कितना हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा, बराबर 4/100 और गुने इसी में कर दीजिएगा 500, ठीक है, गुने 500, ठीक। 100 पचे कितना हो गया 500, बचा 4 पचे 20 यानी 20 रुपया हो जाएगा। तो 500 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा एक वर्ष में 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बना लेंगे इस तरह से, और शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे, तो 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 40 रुपया, तो 500, तो ये 5 गुना हो गया ना, 5 गुना हो गया, तो 5 से गुना में कर दिए तो 4 पचे 20 रुपया हो गया यहीं पर, ठीक है। 100 रुपया है तो कितना हो रहा है 4 रुपये, 100 का 4 रुपया, तो 500 हो गया, तो 500 हो गया, तो ये 5 गुना हो गया ना, तो 4 का 5 से गुना कर दिए तो 4 पचे 20 रुपया। शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो नियमता वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और नीचे लगभग नियमता देखिए आपको यहाँ पर सब चीज़ क्लियर कर दिया गया है। तो देखिए आप नोट्स और यहाँ पर पूरा बना बनाया हुआ आपको मैथ्स पूरा चीज़ आपको मिल जाएगा 10 तक का सुपरहिट तरह से, तो आप सभी को अवश्य जुड़ करके तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपये है, तो 200 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा, जल्दी बताइएगा आप सभी कितना होगा। चलिए ठीक है, अगर वैसे देखिएगा तो यहाँ पर 100 रुपये का ब्याज 5 रुपया है, तो 100 का दुगना हुआ 200, ठीक है, 200, तो 200 दुगना हो गया, तो यहाँ 5 रुपया है तो दुगना लगेगा, तो 5 दूनी 10 होना चाहिए। और नियमता बनाइएगा तो देखिए 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है, 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया, तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5/100 रुपया, ठीक है। इसलिए 200 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5/100 गुने 200, 100 दूनी 200, 5 दूनी 10, यही आंसर होगा। तो आप उस तरह से भी देखिए जितना जल्द आप डिसाइड कर सके, समय बचाने के लिए आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे बना हुआ है। अगला प्रश्न है 2x माइनस वाई में x का गुणांक लिखिए। 2x माइनस वाई में x का गुणांक लिखिए, क्या होगा, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। देखिए 2x माइनस वाई में x का गुणांक, तो x वाला पहले लिख लीजिए कौन है, 2x है, ठीक है। 2x है तो x का गुणांक यानी x के साथ जो गुना में रहता है उसी को गुणांक कहते हैं। तो x के साथ गुना में कितना है 2 है, यानी 2x में x का गुणांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। साथ साथ यहाँ बना हुआ है, सभी को देख लीजिएगा। जिस तरह से जिनको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ ले लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में यहाँ आपका तैयारी करवाया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का।
तो आप जुड़ने में कोई भी कोताही नहीं करेंगे। 500 रुपया कोई बड़ी राशि नहीं है। आप सभी कोई अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो -5xy में y का गुणांक लिखें। -5 -5y -5x कोई नहीं, ठीक है। देखिए कितना दिया हुआ, -5xy में y का गुणांक, ये y है तो y का गुणांक मतलब y के साथ जितना जो कुछ भी गुना में है वो y का गुणांक होगा। तो y के साथ गुना में कितना है, माइनस है, 5 है, x है, यानी -5x इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो -5x किस में है, c में है, यानी राइट आंसर इसका c हो जाएगा। क्लियर। बाकी यहाँ पर देखिए नोट्स वाले के लिए सभी कुछ बना बनाया हुआ है, सभी कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, 10x + 25xy का गुणनखंड बतावे। 10x + 25xy का गुणनखंड बतावे। 2 × 5x + y, 5 × 2x + 5xy, 5x × 2 + 5y, या कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा आपको बताना है। देखिए 10x + 25xy में गुणनखंड बताना है, ठीक है। गुणनखंड कीजिए, यानी छोटा छोटा टुकड़ा कीजिएगा। तो देखिए ये दो पद वाला गुणनखंड है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल के ही बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 10x + 25xy, यही है ना। 10x को तोड़िएगा 10 को, तो 2 × 5 = 10 होगा, तो 2 × 5 और गुने कितना हो गया, x, ठीक है। प्लस है 25 को तोड़िएगा तो 5 × 25 होगा, 5 × 5 × x × y, यही इसका हो गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, जो दोनों में कॉमन मतलब सर्वनिष्ठ जो दोनों में होगा, ठीक है। तो दोनों में सर्वनिष्ठ कौन है, देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है। और तो कुछ नहीं मिल रहा, तो ये 5x को कॉमन ले लेंगे हम लोग, 5x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 5x जब कॉमन हो गया तो इस घर के लिए क्या बचा, तो ये तो निकल गया ना, इस घर में केवल 2 बचा, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और ये प्लस है, प्लस लिखेंगे। इसमें से ये निकल गया और ये निकल गया, तो बचा कितना, 5y, तो 2 + 5y, ये घर के अंदर हो गया। यही इसका गुणनखंड होगा, 5x × 2 + 5y, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ पर है, तो 5x 2 × 2 + 5y किस में, c में है, तो c ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ भी है, सब कुछ बनाया हुआ आपको मिलता है, कि जिससे आपको किसी भी प्रकार का परेशानी झेलना नहीं पड़े, और प्रश्न सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न आपको यहाँ पर कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, AB + A² B + AB² का गुणनखंड बतावें। AB + A² B + AB² का गुणनखंड बतावें। AB 1 + AB, AB 1 + B + A, AB B + 1 + A, या कोई नहीं, ठीक है। चलिए गुणनखंड करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AB + A² B + AB², ये लिखा हुआ है ना। इसको तोड़िएगा, AB को हम A × B लिखेंगे, फिर A² B को तो A 2 बार लिखेगा, A × A और गुने B लिखेगा, प्लस AB² को A × B 2 बार लिखाएगा, B² का मतलब B × B हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ 3 पद हो गया, 1 2 3, तीनों में क्या कॉमन है, देखिए A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें भी, तीनों में A है, तो A हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब B देखिएगा, B इसमें भी है, B इसमें भी है, और B इसमें भी है, तो B भी कॉमन ले लिए। अब जो बचेगा उसको घर के अंदर कर लेंगे, ठीक है। पहला वाला में क्या बचा बताइए, ये पहला वाला में कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, 1 हो गया, प्लस इसमें क्या बचा, दूसरा वाला में A केवल बच रहा है, तो A ले लिए, और तीसरा वाला में क्या बच रहा है, B केवल बच रहा है, ठीक है, B केवल बच रहा है, तो B ले लिए। गुणनखंड क्या हो गया, AB 1 + A + B, क्या हो गया, AB 1 + A + B, किसमें, AB 1 + A + B, A में है, A इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। A इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, 5x + 4 = 19 में x का मान बताइए। 5x + 4 में प्लस बराबर 19 में x का मान बताइए, ठीक है। देखिए इसको या तो आप लंबे प्रोसेस से पूरे अच्छे तरह से बना सकते हैं, जितना स्पीड में आप बनाइए, या नहीं तो आंसर भी रख करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे अच्छा लगेगा आप लोग काम कर लीजिएगा, जिससे जिस विधि से जितना जल्दी बन सके, ठीक है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 5x + 4 = 19। हम लोग क्या करते हैं, जिसका मान निकालना रहता है उसको बाएं तरफ और बाकी को दाहिने तरफ करेंगे। तो हमको x का मान निकालना है, तभी x वाला को एक तरफ रखेंगे, तो 5x बराबर क्या होगा, बराबर जब लिखनी है
तो बराबर से पहले जो राशि यहाँ पर दिया हुआ है उसी को लिखेंगे 19। अब इसको हम साइड चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, ठीक है ना, राइट से लेफ्ट ले जाएंगे, ठीक है। अगर चेंज कर रहे हैं बराबर के, अगर बॉर्डर पार करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में आएगा, ठीक है, प्लस में है तो माइनस में आएगा। 19 माइनस 5 हो गया, अब हो गया 5x बराबर 15, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जब जोड़ में था तो किस में गया था, घटाव में गया था ना, और घटाव में रहता है तो जोड़ में। अब अगर x के साथ कोई राशि गुना में है, ये गुना में है तो भाग में जाएगा, ठीक है। तो x बराबर अब कितना हो जाएगा 15। x बराबर जैसे लिख दिए तो बराबर के बाद जो राशि वो लिखना है 15, और ये x के साथ 5 था, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बराबर के दूसरे तरफ भेज रहे हैं, तो ये गुना में है x के साथ, इसलिए भाग में जाएगा, ठीक है। तो 5 तिया 15, यानी x बराबर कितना होगा 3 आंसर होगा, ठीक है। x बराबर 3 होगा, राइट आंसर इसका बी हो गया। क्लियर। अब देखिए अगर इसी को आप सिस्टम के अनुसार चलिएगा, मैंने ऑप्शन के अनुसार, तो देखिए 5x + 4 बराबर कितना था 19 है। ए अगर चेक कीजिएगा, ए तो यहाँ ए चेक कीजिए, ए किसका मान दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है, तो एक्स क्या बैठाइए 2, तो यहाँ पर 5 × 2 + 4 बराबर 19, यानी 5 दूनी 10 + 4 यानी 14 हो गया। ये 14 हो रहा, 19 नहीं हो रहा, अगर 19 होता तो सही हो जाता, ठीक है। तो 2 नहीं है। अब अगला बार है 5x + 4 बराबर 19, इधर x का मान बैठाएंगे, अगर 19 आ गया तो आंसर सही है। तो 5 × 3 + 4 तो कितना हो गया, 5 तिया 15 और 4 19 आ गया ना 19, इसलिए ठीक है, राइट आंसर बी है। तो ऑप्शन भी बैठा करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितना जल्द हो सके आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 3/7 + x बराबर 17/7 में x का मान क्या होगा, 1 2 3 या 4, ठीक है। हम यहाँ पर उस विधि से करेंगे तो 3/7 + x बराबर कितना हो गया 17/7 हो गया। अगर x का मान हम निकालना चाहेंगे तो 17/7, ये +3/7 है, ये बॉर्डर पार करेगा तो -3/7 में आएगा, ठीक है, हो गया ना, -3/7। अब 7 ये क्या हो गया, ये भिन्न का घटाव हो गया। 7 का एलसीएम मेरा कितना चला जाएगा, 7 का एलसीएम मेरा हो जाएगा 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिएगा तो 7 से 7 एक बार में कट गया तो ऊपर 17 हो गया, और -7 से 7 एक बार में कट गया तो 3 बच गया, तो 17 - 3 हो गया। अब 17 में से 3 घटाएंगे तो 14, 14/7 और 7 दूनी 14, ठीक है। 2 इसका राइट आंसर आ रहा है। 2 किस में है, बी में है। 2 किस में है, बी में है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, जितना जल्द हो सके आप बना करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, लंबाई तथा चौड़ाई का प्रतिशत बतावे, ऐसा प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, और प्रश्न आया हुआ भी है आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में, ठीक है। तो सब तरह का प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा, बस प्रैक्टिस अब करते रहने की जरूरी है, एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगी। और जो नहीं जुड़े हैं उनको जुड़ने का जरूरी है, जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। लंबाई तथा चौड़ाई, तो जो देखिए लंबाई तथा चौड़ाई और उसके बाद अनुपात 3:2, तो जो लंबाई पहले लिखा हुआ था तो लंबाई 3 होगा, चौड़ाई बाद में लिखा हुआ था तो चौड़ाई 2 होगा, याद रखिएगा। जैसे यहाँ सिस्टम चलता है उसी के अनुसार इसको चयन करना है, क्लियर हो जाएगा ना। चलिए अब देखिएगा, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, लंबाई 60%, चौड़ाई 40%, लंबाई 30%, चौड़ाई 70%, लंबाई 60%, चौड़ाई 70% या कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब क्लियर करते हैं। तो एक आयत की लंबाई, देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई को L लिखेंगे, लंबाई आपका दिया हुआ है 3 और चौड़ाई आपको दिया हुआ है 2, इसका प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। जब अनुपात को प्रतिशत में बदलना होता है, ठीक है, तो लंबाई 3 हो गया, चौड़ाई 2 हो गया, इसका टोटल कर लीजिएगा, टोटल भाग कितना हो गया, तो 3 और 2 को जोड़ लीजिएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब लंबाई का यदि प्रतिशत निकालना है, लंबाई का प्रतिशत निकालना है, लंबाई का प्रतिशत यदि आपको निकालना है तो ऊपर हो जाएगा लंबाई, ऊपर हो जाएगा लंबाई बट्टे कुल भाग, टोटल कुल भाग इंटू 100। तो लंबाई कितना है आपका 3 है, टोटल यहाँ कितना हुआ लंबाई चौड़ाई का टोटल 5 हो गया, 3/5 और गुने 100, तो 5 20 से 100 और 20 तिहाई 60, यानी लंबाई 60% हो गया, ठीक है, लंबाई निकल गया। अब चौड़ाई यदि आपको निकालना है तो चौड़ाई जब निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई का प्रतिशत बराबर चौड़ाई, क्या कीजिएगा, चौड़ाई बट्टा कुल भाग, चौड़ाई बट्टा कुल भाग इंटू कितना हो गया 100, ठीक है। तो चौड़ाई कितना हो गया बताइए, तो चौड़ाई आपका हो गया यहाँ पर 2 बट्टा कुल भाग कितना हो गया 5 और गुने कितना हो गया 100, ठीक है। अब देखिएगा 5 20 से 100 और 20 दूनी 40,
यानी आपका लंबाई हुआ 60%, लंबाई हो गया 60% और चौड़ाई हो गया 40%। ठीक है, इसी तरह से आपको निकालना रहता है। तो किस में है, ए में है, तो राइट आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, राइट आंसर ए हो गया। बाकी नीचे देखिए बना हुआ है, उस तरह से सूत्र से आप बना सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और है, इसको बना करके देखिएगा आप लोग को आता है या नहीं आता। ठीक है, गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 7:3 है। ठीक है, गणित की परीक्षा में पास करने वाले, ध्यान दीजिए, तथा फेल करने वाले छात्रों का संख्या का अनुपात 7:3 है। यानी पास कर रहा है 7 भाग और फेल कर रहा है 3 भाग। तो पास तथा फेल करने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, देखिए अब आप इसको जितना जल्द हो सके बना सकते हैं। अभी आपको बताए थे पास का कितना है, पास के लिए हम देखिए पी लिख रहे हैं, पास के लिए है 7 भाग और फेल के लिए देखिए हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, एफ का है 3। तो पास प्रतिशत और इसी को जोड़ लीजिए, टोटल एक निकालिएगा। टोटल के लिए टी लिखे हैं, 7 और 3 कितना हो गया 10। ठीक है, तो पास प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, पास बट्टे टोटल इंटू 100, यही हो गया ना। तो पास कितना हो गया 7, टोटल कितना हो गया 10 इंटू 100, 10 दहियम 100, 7 दहियम 70 हो गया, 70 हो गया ना। अब फेल का यदि प्रतिशत निकालना होगा, फेल का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा, फेल बट्टे टोटल इंटू 100। ठीक है, फेल कितना हो गया, फेल 7 हो गया। ठीक है, फेल कितना हो गया, फेल यहाँ पर 3 भाग है, फेल 3 है, तो 3 बट्टे 10 गुने 100, 10 दहियम 100, 3 दहियम 30। ठीक है, 30%। यानी यहाँ पर पास प्रतिशत जो आया वो 70, पास प्रतिशत जो आया वो 70 और फेल प्रतिशत जो आया वो 30, यानी 70 और 30 होगा। 70 30 किस में है, ऑप्शन देखिएगा आप, तो 70 और 30 ऑप्शन आपका डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, कुल भाग 7 + 3, पास का भाग इतना, फेल का भाग इतना, पास प्रतिशत फेल प्रतिशत निकाल के सब कर दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप डेली यहाँ पर मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं जुड़ करके। और जो भी शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं JCERT जैक की किताब का स्पेशल नोट्स और PDF लेने के लिए, तो सिर्फ 500 रुपये में यहाँ से आप लेकर के जुड़ सकते हैं। चाहे आप आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।